जो खोखला करता जा रहा है ना, वो है स्वास्थ्य का स्तर गिरना। स्वास्थ्य का स्तर जो है वो सबका गिरता जा रहा है। और सोहेल जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य का स्तर जब गिरता जाएगा ना, तो लोग किन की तरफ जाएंगे? और जाएंगे नहीं, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आप ये मान के चले, पशुपालन के जो प्रोडक्ट हैं, भैंसों गायों के जो प्रोडक्ट हैं, उनकी तरफ जाना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी महंगा दे दीजिए, कितना भी महंगा। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते रहते हैं कि सर हमें आपकी नागौरी गाय का घी चाहिए। मैं नागौर से हूं, आपको बता दो। नागौरी गाय का हमें घी चाहिए सर, पैसे जितना आप कहें। अब बोलिए, पैसे जितना आप कहें, मुझे नागौरी गाय का घी चाहिए, चाहे आप 10,000 रुपये किलो के ऐड कर लीजिए। अब इससे बड़ी बात क्या होगी ये बताओ? वहां पैसों की कोई कमी नहीं है, ज़्यादा अहमियत भी नहीं है पैसों की, लुटाते रहते हैं लोग पैसे। तो वहां जब वो हेल्थ को समझेंगे ना, तो उनको आना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के पास, क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट है ना, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मार्केटिंग बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो मार्केटिंग कर रही है ना, उनके अगर अंदर से हम झांक करके देखें ना, तो कई खोखलेपन मिलेंगे, कई खोखलेपन मिलेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो कहाँ से निकल करके आएगी? और वो अगर खोखलेपन नहीं मिलेंगे, अगर ओरिजिनली में वो करना चाहेंगे, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी पशुओं की, उनको ज़रूरत पड़ेगी डेयरी की। तो कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं है कि इतने लाखों पशु रख सके। वो क्या करेंगे? वो डेयरी, छोटी छोटी डेयरी से ही टाई अप करेंगे, चीज़ें लेंगे। तो जब टाई अप करेंगे तो डेयरी की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो 10 साल बाद की अगर हम बात करें, तो स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए, हमारे दूध के लिए लोगों को हमारे पास आना पड़ेगा, हमारे घी के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। एडवांस बुकिंग रहेगी, आप मान के चलें। तो ये ही एक मैटर है स्वास्थ्य वाला। पैसों की कमी किसी के पास नहीं रहेगी। आज जिनके घर पे इतने पैसे पड़े हैं कि यार पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाने पड़ते हैं, लोगों को गटरों में छुपाने पड़ रहे हैं, ये कंडीशन है। तो वो क्या अपनी हेल्थ के लिए खर्च नहीं करेंगे? वो करेंगे। और ये आप मान के चलें कि ये मैटर कभी फिनिश नहीं होने वाला है। ये सिर्फ हमारे पास ही है ताकत, डेयरी फार्मर्स के पास ही है ये ताकत, किसी के पास नहीं है। आप कुछ भी चीज़ें अगर बनाना चाहते हो तो हो सकता है आर्टिफिशियल बना लो, लेकिन आर्टिफिशियल मिल्क आप कभी नहीं बना पाओगे। वो हमेशा ही डुप्लीकेट ही कहलाएगा, और डुप्लीकेट जो है वो नहीं चलेगी। डुप्लीकेट जो दुकानें हैं वो जल्दी ही बंद हो जाएगी, और होनी ही है। क्यों? क्योंकि लोग डायरेक्ट समझ रहे हैं। और इसको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लाऊं तो एक एरिया में आप बैठे हैं मोयावाला जी, और आपने 150 भैंसें रखी है। वहां पर आप ऐसा प्रबंध करते हैं कि भैंसों को जो खिलाया जाता है वो आप अपने उन कस्टमर्स को बताइए जिनको आप मिल्क दे रहे हैं कि मैं ये चीज़ें खिला रहा हूँ, आप आके देखिए। यहाँ मामला जो है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम डुप्लीकेसी बिल्कुल करते ही नहीं, हम आपको ओरिजिनल दूध देते हैं। वो विश्वास उनमें आप जब जागृत करेंगे, विश्वास, तो वो लोग पैसों को मैटर नहीं करेंगे। आप 75 रुपये ले रहे हैं, 80 रुपये ले रहे हैं केजी के, यार 100 रुपये लीटर तो पानी मिल रहा है यार, और लोग पी रहे हैं। ये बताइए, 100 रुपये की पानी की बोतलें आने लग गई है, लोग पी रहे हैं। तो क्या इस अच्छे प्रोडक्ट को नहीं पिएंगे? आराम से पिएंगे। तो रेट भी मैटर नहीं करेगी। और उनको, हाँ इतना ज़रूर है, हमें उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपको प्योरिटी दे रहे हैं, प्योर चीज़ें दे रहे हैं। और वो प्योरिटी जो है वो कैसे आएगी, यही चीज़ें मैं सारी आपको समझाने वाला हूँ। तो जब ये चीज़ें होगी तो अपने आप अपना स्तर जो है वो सुधरेगा। तो आने वाले टाइम में डेयरी फार्मिंग की जो इज्जत है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। 74 रुपये लीटर अभी ये दे रहे हैं, हाँ, तो 74 रुपये लीटर आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो और भी स्तर अपना सुधरेगा। बस प्योरिटी रखनी है और डटे रहना है मैदान में। आने वाला समय बहुत सुनहरा आएगा डेयरी फार्मिंग के लिए, ये आप मान के चलें। क्योंकि अभी हेल्थ के प्रति आप एक बात बताइए यार, आज से 5 साल पहले क्या आपने कभी सुना था कि A2 मिल्क, A1 मिल्क सुना था?
और आज साला ये कंडीशन हो गई है कि जब गांव में हम जाते हैं इलाज करने के लिए, वो कह रहे हैं अरे साहब ऐसा सिमल लगाना जिससे एग टू मिल्क हो। ये बताओ, लोगों का जो रुझान है वो बढ़ रहा है प्योरिटी की तरफ, रुझान बढ़ रहा है। ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा बिजनेस चलेगा। तो ये चीज़ें लाएगी। और दूसरा, हेल्थ का स्तर गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है हेल्थ का स्तर। नई नई रिसर्च हो रही है। रिसर्च में क्या मिल रहा है? इम्यूनिटी नहीं है साहब। कोरोना में लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी क्यों नहीं है? पाउडर का दूध पीते हैं। ये लीजिए, अब क्या पता वो पाउडर का दूध बनता होगा, ऐसे ही बनता होगा, लेकिन वहां नकलीपन की संभावनाएं ज्यादा है। हो सकता है पता नहीं क्या मिलाया हुआ होगा लोगों के मन में भी। आप भी देख लीजिए, कहीं से भी हम पाउडर का दूध ले लेते हैं बच्चे के लिए मान लीजिए, तो वहाँ हमारे साथ क्या होगा? अरे यार क्या पता इसमें क्या मिलाया हुआ होगा, नहीं है ना। और वही हम मान लीजिए मोया वाला से लेते हैं, हमें पता है कि वो अपने भैंसों को क्या खिला रहे हैं, हमें पता है कि वो अपने भैंसों को ऐसे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं देते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो। हर पशु का इलाज वो खुद करते हैं, बगैर मेडिसिन के करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बगैर मेडिसिन के ही वो काफ़ी बीमारियों का इलाज कर लेते हैं। इसका मतलब जो पेस्टिसाइड्स, जो मेडिसिन के अंश हम में आने वाले हैं, वो नहीं आएंगे। तो ये लोगों को जब होगा ना, और ये जल्दी ही होने वाला है, आप मान के चलिए। अपने एरिया पर इतनी अच्छी पकड़ हमारी हो जाएगी कि जो बाहर से कंपनियां आकर के देके जा रही है, तो वो लोग समझेंगे कि इसमें गुणवत्ता है, इसमें गुणवत्ता नहीं है। तो ये चीज़ ओके ठीक है। तो ये चीज़ है जो आगे इस व्यवसाय को बहुत आगे ले जाएगी। आप मान के चलें मोया वाला जी, कभी कमी नहीं आने वाली है। और इम्यूनिटी सब बढ़ाना चाहते हैं। कोरोना ने इस तरीके से हमें झकझोर दिया कि यार इम्यूनिटी बढ़े। और इम्यूनिटी की जब बात आती है तो सबसे बड़ी बात घी दूध की आती है कि यार आप घी दूध कौन सा खा रहे हैं, तो डिब्बे वाला बंद कीजिए और आप हमारा घी लीजिए, हम जो बनाते हैं। लेकिन रखनी हमें प्योरिटी पड़ेगी। रेट मायने नहीं करता, प्योरिटी मायने करती है। और धीरे धीरे करके ये प्योरिटी अगर लोगों को समझ में आ गई ना, तो वो फिर आपसे जुड़ेंगे और जुड़ना तय है। ऐसा अगर आप करेंगे, ऐसा डेवलप, मतलब खुद की ही डेयरी फार्मिंग जहाँ पर हम पशुओं को रख करके दूध निकालते हैं, और डेयरी जहाँ पर सिर्फ हम दूध पे काम करते हैं। तो डेयरी फार्मिंग में हम डेयरी और डेयरी फार्मिंग दोनों पर चर्चाएं करेंगे। तो जब दूध पर बात होती है ना, तो वो दूध वाला काम भी आप अपने अंडर में ही रखिए। यानी दूध के जो उत्पाद आप दे रहे हैं अपने एरिया में, वो अपने अंडर में ही रखिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है डेयरी फार्मिंग में सक्सेस का। और भी कई हैं, हम बातें करते रहेंगे।